मोक्ष ये ब्रह्मचर्य प्रदान करता है, ये मुक्ति दाता है। वीर बहुत ही अनमोल वस्तु है जो पैसे से किसी भी तरह खरीदी नहीं जा सकती। इसी के बल से आप देवता बन सकते हैं, इसी के बल से आप ब्रह्मा बन सकते हैं, इसी के बल से आप ब्रह्म स्वरूप होकर मुक्त हो सकते हैं। आए मन आप अब वही करूंगा जो गुरुदेव बोलते हैं, जो गुरुवाणी बोलती है, जो शास्त्र बोलता है। अब तू जला ले, कितना जलाएगा मुझे, बिल्कुल तेरी बात नहीं मानूंगा। हमारे शब्दों को याद रखो, अंदर जे भी लड़ोगे तो क्या करता है, उसकी एक ही ताकत है, जलाना, व्यथा देना। नहीं सुनो ना, बड़ा सुख मिलेगा। उसको बस डांटते रहो और डांटने के साथ डंडा चलाते रहो, राधा राधा राधा। से हमारे शरीर पर, हमारे चरित्र पर, हमारे धर्म पर कोई प्रहार करे, फिर हमको ये सूत्र नहीं लगाना कि हमें सह जाना है। अभ्यास, प्रमाद स्थिति नहीं, भोगों में मनोरंजन नहीं, अभ्यास, अभ्यास विजय दिलाएगा। यही अभ्यास भगवत स्वरूप है। जिस लक्ष्य पे हम लगे उसको हम पार करें, उस पर पहुंचे। क्या नहीं प्राप्त हो, क्या नहीं हो सकता। पहले तो आप रोइए मत, किसी भी पीड़ा में रोइए। रोना है तो प्रभु के प्यार में रोइए, बस। ये आंसू केवल प्रभु के प्यार के लिए नहीं, हर परिस्थिति को सहने के लिए तैयार रहो। भगवान के जन हो, ऐसे छोटी मोटी बात आई रो दिया बच्चों की तरह नहीं। 100 बार गिरेंगे फिर भी हम चढ़ाई करेंगे इस पर। इसका अभ्यास है हमको नष्ट करने का। तो आज से हम प्रण लेते हैं कि तू हमें कितनी बार गिराएगा। अविनाशी का बच्चा हूं, अविनाशी ही हूं। शरीर बदलते रहेंगे लेकिन हम तेरे को देख लेंगे एक दिन तुम जीत जाओगे। तुम्हें सुंदर रूप चाहिए, आराधना करो, नाम जप करो, बड़े सुंदर हो जाओगे। देखो सुंदरता किसे कहते हैं? हृदय के आकर्षण को सुंदरता कहते हैं। सबके हृदयों को आकर्षण कर ले उसे सुंदर कहते हैं। जैसे मान लो स्त्री स्वरूप सुंदर है तो पुरुष स्वरूप को आकर्षण कामी पुरुष को कर सकता है, सबके नहीं। या पुरुष स्वरूप बड़ा सुंदर तो कामिनी के हृदय को आकर्षण कर सकता है। लेकिन भक्त का ऐसा स्वरूप जागृत होता है, स्त्री पुरुष वयोवृद्ध दुष्ट पुण्यात्मा पापात्मा महात्मा सब आकर्षित होते हैं। क्यों? क्योंकि उसके अंदर दैवी संपदा भागवतिक सद्गुण जागृत हो जाते हैं। इसे सुंदरता कहते हैं। हे अपने हृदय को कोमल मत कर। मोह मदिरा का पान करके पूरे जीवन को नष्ट करा देने वाली ये माया अपने आकर्षण में बांधकर तुम्हारा मानव देह नष्ट कर देगी। मत करना कोमल हृदय, वज्र के समान कठोर हृदय कर ले। राग का त्याग कर। अगर गृहस्थी में तो सबको भगवत स्वरूप मानकर नाम जप करते हुए, जो भी आपके पास ईश्वर है पूरे परिवार की सेवा करते हुए भगवत समर्पण कर दो। राग मत करो। जो है उनकी परवाह नहीं, जो चले गए उनकी चिंता नहीं। बिल्कुल धर्म पूर्वक ईश्वर भाव से मुक्त हो जाओ। हम आपसे खुली बात कहते हैं, अध्यात्म कभी बिकता नहीं, और जो पैसे से खरीदा जाता है उसे कभी अध्यात्म नहीं कहते। खुली बात है, थोड़ा जगो, थोड़ा हिम्मती बनो। पाखंड और दंभ का बोलबाला जो बढ़ता चला जा रहा है कलकाल में, थोड़ा सा विवेकवान बनो। रोको अपने अंदर आते हुए दंभ और पाखंड को, रोको हमारे समाज में बढ़ती हुई बेविचार व्यसन और पाखंड को। ये अखंड वीर्य धारण करने वाला कोई मनुष्य नहीं हो सकता। वो साक्षात देव हो जाता है, भगवत स्वरूप हो जाता है। वो मनुष्य धरा से ऊपर उठ जाता है, उसमें दिव्यता आ जाती है, देव दिव्यता आ जाती है। कोई भी ऐसी सिद्धि नहीं जो ब्रह्मचारी को प्राप्त नहीं। इसीलिए ब्रह्मा जी ने कहा कि जो अपने ज्ञान बल से ऊंचाई पर चढ़े हमने उनको भ्रष्ट होते देखा है, लेकिन जिसने हे नंदन आपके चरणों का आश्रय ले लिया बड़ी बड़ी ऊंचाइयों को हंसते हुए पार कर गए। अधिक गर्म जल से स्नान करना ब्रह्मचारी के लिए हानिकारक है। गीजर का बहुत ठंडी है, आपको ऐसा लगता है तो एक नॉर्मल जल कर लीजिए कि ठंडा भी है और ठंडा नहीं भी है। धुआं उठ रहा है गर्मा गर्म, ये नहीं। गर्म जल से ही स्नान करेंगे तो आप बहुत कमजोर हो जाएंगे। ये बात समझिए, ये सब सुखद सामग्री नहीं है जो आप समझ रहे हो। प्रकृति का सीधे वार सहने की सामर्थ्य शरीर में तुम्हारे आएगी तो स्वाभाविक ब्रह्मचर्य पुष्ट होने लगेगा और उत्साह बढ़ने लगेगा।
वीरों की बात सुनो तो जय गिर चरण दे हनुमंता, चले सुगा पाताल तुरंता। जिम अमोघ रघुपति कर बाना, ये ही भांत चले हनुमाना, बाल ब्रह्मचारी हनुमान। प्रातः काल उठकर प्रार्थना तो बुद्धि शुद्ध होती। अब आप देखो 10-10 बजे तक सो रहे हैं, सूर्य भगवान उदय होने का कोई मतलब ही नहीं है, कोई दिनचर्या ही नहीं है, कोई दिनचर्या नहीं है। कुछ कार्य कर, कुछ कार्य कर। मनुष्य जीवन व्यर्थ नष्ट करने के लिए नहीं मिला है। ब्रह्मचर्य का महत्व, वीर शक्ति का महत्व जिसके हृदय में जागृत हो गया, चाहे स्त्री शरीर हो चाहे पुरुष शरीर हो, भगवत प्राप्ति के महत्व का प्रकाश इसी ब्रह्मचर्य से होता है। सच्ची मानना, ये जो आपका मन निरुत्साहित हो जाना, शरीर में पीड़ाएं होना, समय से दिनचर्या ना होना, प्रमाद स्थितियों का बढ़ना, कई जगह अंगों में पीड़ाएं होना, ये कई त्रुटियां होती हैं। इससे जो इतनी तीव्रता, इतनी उज्ज्वलता, इतनी उसमें चेतना शक्ति जागृत होती है कि हर काम में उत्साह, रात दिन मेहनत करने पर भी कभी थकान नहीं। बहुत से महान सद्गुरु ब्रह्मचर्य में चले। अब एक सावधानी कहते हैं, एक काम वृत्ति सुख प्रदान करने वाली नहीं, तुम्हारा नाश करने वाली है। जो शरीरधारी व्यर्थ में वीर शक्ति का नाश करते हैं वो खोखले हो जाते हैं। दिमाग काम नहीं करता, शरीर काम नहीं करता, सोच मंद पड़ जाती है, जठराग्नि मंद पड़ जाती है, उत्साह मंद पड़ जाता, बहुत तरह की हानि है। हर बात को सह जाना, तास्तिक शस्व भारत। जितना सहनशील होगा उतना बड़ा वो भक्त बनेगा। जब कोई इस मार्ग में चलता है तो उसके सामने इस बात की परीक्षा आती है, तुम कितना सह सकते हो। जब आपको बुरा लगना ही बंद हो जाएगा तो आपको भगवान परमानंद प्रदान करेंगे। इतनी मोटी ग्रंथ होगी, हम उसे कंठस्थ कर लेंगे, पूछो कहां से पूछोगे। पर यह तभी होगा जब ब्रह्मचर्य ठीक होगा, खान पान ठीक होगा, नहीं तो स्मृति का नाश हो जाता है। तो हमें लगता है कि जैसे शरीर स्वस्थ है और ब्रह्मचर्य हो, तो ये तो बहुत छोटी छोटी किताबें होती, इतने मोटे मोटे ग्रंथ ऐसे पूरे याद हो जाते हैं दिमाग। किस बात के लिए घबरा रहे हो? तुम्हारा क्या चला जाएगा जो तुम घबरा रहे हो? क्या चला जाएगा? ये तुम्हारा था नहीं जिसे तुम अपना माने हो। माया का था, माया में है, वो वैसे बदलता रहता है। तो इस खेल को खेल की तरह देखो, सत्य मत मानो। हर बार गिरने पर पहलवान को एक जोश आता है, दांती पीसता है, कहां मुझसे त्रुटि हुई, कहां त्रुटि हुई, और फिर एक ऐसे बलवान के रूप में उतरता है, पछाड़ देता है। ऐसे ही हमको देखना, मेरे से त्रुटि कहां हुई, कहां मेरे से चूक हो गई, जो हरि गुरु शास्त्र आज्ञा के विरुद्ध आचरण बन गया। और इंद्रिय और मन को ऐसे देखो जैसे अपने दुश्मन को देखा जाता है, और दबाओ इनको। रसेंद्री से अच्छा भोजन मत लो, ज्यादा शयन मत करो, हर समय नाम जप करो, और इनको दबा करके अपने अनुकूल कर लो। उपासक को चाहिए कि जब सैकड़ों बार भोग के रोकेगा तो सैकड़ों दिन रोना पड़ेगा, तब जाके कहीं ठीक हो गए। उसका पाप भी बन गया, उसका अभ्यास बन गया, उसका स्वाद मिल गया, बहुत समय लगेगा। और पहली बार में ही यदि रोक लिया तो ऐसे चट से निकल जाओगे। इसलिए भोग की आकांक्षा उत्पन्न होने पर उपासक को पहली वृत्ति में ही रोक लेना चाहिए। ये ना सोचे। महाराज जी, कुंडलिनी जब जागृत होती है तो कैसा अनुभव? अरे आकाश पाताल एक हो जाता है, मतलब पूरे शरीर की नस नाड़ियां झंझकृत हो जाती है। मतलब जब उत्थान करती है तो एक एक पीता शरीर उठ जाता है आसन से, पद्मासन लगाए बैठे आसन से उठ जाता है पूरे शरीर की झन। मतलब आपको देख के लगेगा इनको प्रेत आ गया है क्या, आग पैदा हो जाती है। आत्मविश्वास और आत्मबल इतना नष्ट हो गया कि मरने का ख्याल आता है। महाराज मरना ही है ना, तो लगा लंगोटी। मरना है तो ऐसा मर के अमर हो जा। मरने जैसा दुख सहना चाहता ना, लगा लंगोटी और 2 रोटी मांग के खाओ, रात दिन भजन कर, देख पूरे विश्व को हिला न देते थे, पूरे विश्व को झुकाने की ताकत आ जाएगी। अय उपासक, तो ऐसा समझ जैसे नवीन नवीन घास को देख करके हिरन और हिरनी खूब चरते हैं और विलासिता में मगन हैं,
उनको पता नहीं कि व्याघ्र उन पर निशाना लगा चुका है, सिंह उन पर दृष्टि रखे है, अचानक आकर उनको दबोच लेता है। वो अतृप्त रहते हैं। हिरनी के साथ भोग विलासिता में अतृप्त ही मृत्यु रूपी दंड उन्हें प्राप्त हो जाता है, सिंह उन्हें फाड़ देता है। ऐसे ही तू जो भोग विलासिता में नए नए भोगों की चाट में मगन है, काल रूपी सिंह तेरे पर निशाना लगाए और तुझ अतृप्त को मृत्यु दंड देकर हटा दे। आपको सच्ची कहता हूं, आप ऐसे निराश मत होना कि इतने दिन हो गए अब भी काम आता है। एक दिन वो समय आएगा कि तुम ऐसे छाती ठोक के कहोगे कि किसी की ताकत नहीं कि हिला दे। चाउमीन खाने वालों के बल आएगा। 4 मोटी रोटी बेजर और चना की और 1 लीटर मठा और 250 ग्राम गुड़, ये बाल भोग होता था सुबह का। नाश्ता ही नाश्ता, दोपहर के आके ढेर सारी सब्जी दाल रोटी पर मस्त एकदम घूम रहे। जब सर रख दिया चरणों में तो चिंता उनकी तुम क्यों करते हो? यही तो दुर्भाग्य है हमारा, यही दुर्भाग्य है। हम चिंतित हैं अपने लिए, अपने कल्याण के लिए, अपने सुख के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए, अपने भोगों के लिए, अपने लालसाओं की पूर्ति के लिए। धिक्कार शरणागत। जब सर रख दिया प्रभु के चरणों में तो अब मुझे कोई परवाह नहीं, मस्त हो जा। दुख सुख में, मान अपमान में हमारे प्रभु का विधान है, इसलिए मुझे न दुखी होना न सुखी होना है, मुझे चिंता नहीं करनी। आज तक जो मारा गया है महान से महान, माया में मारा है, माया ने अपना रूप धर करके ऐसे आसक्त होकर फंसा लिया कि नष्ट हो। चाहे संबरासुर हो, कोई भी बड़े से बड़ा बलवान हो, उसकी मृत्यु का कारण कोई न कोई माया का स्वरूप है। मरना एक बार है और वो निश्चित है, उसे कोई टाल नहीं सकता। फिर हम किसी की धमकियों से, प्रलोभन से अपने धर्म का त्याग नहीं करें। अब इस जन्म में हम पशु थोड़ी कि पूर्व के कर्मों को भोगते रह जाएं। अब हम ऐसे नवीन कर्मों का अनुष्ठान करेंगे, भागवतिक कर्मों का, जिससे पुराने कर्मों को विध्वंस करके हम भगवत प्राप्ति करेंगे। हम महान स्थिति को प्राप्त हो, क्योंकि महान परमात्मा के अंश है। शरीर का रोगी होना कोई खास बात नहीं, शरीरम व्याधि मंदिरम है। विचार रोगी ना होने पावे, तुम्हारा दिमाग रोगी ना होने पावे। ये कला है, कला परमार्थ की कला है, युक्ति से मुक्ति। हमारी प्रार्थना मान लीजिए, शरीर आज स्वस्थ है तो आप अपने दिमाग में एक कला पैदा कर लो। दिमाग रोगी नहीं है तो श्री जी की कृपा से, गुरु जी की कृपा से दहाड़ रहे। दिमाग रोगी हो जाए तो शरीर स्वस्थ होने पर भी डिप्रेशन में पहुंच जाओ। घोर अस्वस्थ शरीर और दिमाग रोगी नहीं है तो मस्ती ही मस्ती है।